ये सब आस्तिक वर्ग में आता है। कम्युनिस्ट आदि एक नास्तिक वर्ग भी है। हम चाहे उसको कोई भी नाम दें, हमारा भगवान और भगवान के तीर्थों से, धामों से, जो हमारे श्रद्धा आस्था के केंद्र, उनसे हमारा सभी का एक अटूट अप्रतिम रिश्ता है। और अंततः योग से हम अपने देह को ही देवालय शिवालय बना करके अपने ही भीतर सब धाम, सब तीर्थ और सब प्रकार की दिव्यता और उस परात्पर ब्रह्म को अनुभव करते। शिवो हम तीर्थों से, संस्कृति से, संस्कारों से हमारी यात्रा शुरू हो करके स्वयं पर आ जाती और स्वयं में ही फिर शिव हैं। ये देह ही काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन है। यही वेटिकन सिटी है, यही मक्का मदीना है, यही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है मेरे भाई। हुसैन जी। तो स्वामी जी एक अपडेट था, इसलिए हमने दर्शकों को बताया ये। अब हम वापस कार्यक्रम पर लौटते हैं। स्वामी जी, कई बार गांठें जो होती हैं लाइपोमा वाली, उसमें दर्द नहीं होता, और जिन गांठों या ट्यूमर में दर्द नहीं हो रहा है, मान लीजिए शरीर में जो गांठें हैं, तो क्या वो भी बाद में परेशान कर सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं? क्योंकि मैंने खुद अनुभव स्वामी जी किया कि एक शख्स को मैं जानता हूं, हाँ। जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत सारी गांठों के साथ गुजार दी है। हर गांठ जानलेवा नहीं होती है, और जब ये मल्टीपल सिस्ट होती है तो समझ लो आपके शरीर की अग्नि मंद पड़ी है। देखो, शरीर की ऊर्जा का तो सब खेला है। जब हमारी सप्त धात्वाग्नि, पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि मंद पड़ जाती है, तो उसको योगाग्नि से योगाग्नि से उसको उद्बुद्ध करें, उसको जागृत करें, लंबा करें। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट ऐसे। अभी जैसे गोमुखासन हम लंबा कर रहे हैं, तो योगाग्नि से जब आप अपने भीतर की अग्नि को उद्बुद्ध कर लेते हैं तो सारी गांठें पिघल जाती हैं। उपनिषदों की एक बहुत सुंदर ऋचा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो आज के बाद किसी के तन में, मन में कोई गांठ, कोई ग्रंथि नहीं रही जी। अपने तो बोलते हैं ना भाई, अपने मन में गांठ बांध के मत रखो। ये मन तो की गांठें कैसे खुलेंगी, मन कैसे की सारी पिघलेंगी? गांठ खुल जाती हैं, घुल जाती हैं। ये बड़ा कमाल है। स्वामी जी, गांठों की बात हो रही है, तो कुछ गांठें तो ऐसी भी होती हैं जो सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, और कुछ गांठें सॉफ्ट होती हैं। तो ये इन दोनों तरह की गांठों में क्या फ़र्क है, और अलग अलग गांठें अलग अलग बीमारी का भी क्या सिग्नल हो सकती हैं? हाँ, देखो, जब गांठें ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन बाधित तो होगा, और उससे फिर मरेगा तो नहीं, कैंसर तो नहीं होगा आदमी को, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता, गुणात्मकता जीवन की कम हो जाती है। इसलिए गांठ कोई भी रोग की स्टेजेस हैं, सामान्य, मध्यम और तीव्र वेग होता है रोगों का। सामान्य बीपी, सामान्य शुगर, सामान्य थायराइड की बीमारी, सामान्य वात रोग, कफ रोग, सामान्य एसिडिटी, और फिर बढ़ करके RA-CRP, एवियन HLV 27 हो गया। वात रोगों में, कफ रोगों में फिर वो निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस हो गया, पित्त रोगों में फिर अल्सर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो ऐसे रोग की दशा जो बढ़ती चली जाती है। तो जब ये गांठें ज़्यादा हार्ड होने लगे ना, तो फिर ये खतरे का आगाज है। तो क्या करें? तो मैं तो कहता हूँ, जैसे ही बीमारी का पता लगे ना, जैसे ही घर में चिंगारी लगे, तुरंत तो उसको बुझा दो। ऐसा नहीं कि पूरे घर में आग लग गई, घर जल के राख खाक हो गया, गांव जल गया, और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला रहे हुए आग बुझाओ। संदीप्ते भवरे तो कूप खवनम खननम प्रत्युद्यमाह की दृश्य नहीं होना चाहिए हमको। तो जैसे ही गांठ का पता लगे, ऐसे पता लग जाता है। ये जो लाइपोमा वाली गांठें हैं ना, ये ऊपरी सतह पर होती है, ये खास बात बता रहा हूँ। लेकिन जब वही गांठ जब हमारे लंग के अंदर होती है, वही गांठ हमारे ब्रेस्ट के अंदर, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर होती है, वो डेंजर होती है। तो ऊपरी सतह पर, सरफेस पर जो गांठें होती हैं,
ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। अंदर की जो गांठें होती हैं ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। और हार्ड गांठें वो संकेत है कि आपके शरीर में अब कोई बड़ा खतरा, बड़ा हमला, बड़ा घात प्रत्याघात हो सकता है। इसलिए जागो, उत्तिष्ठत जागृत है। स्वामी जी, और हमारे मैं साथ योग करना शुरू कर दो। आपने अंदर की और आज गांठों जो का जिक्र उपाय किया। बता रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो शरीर के ऊपरी हिस्से में गांठें होती हैं उनका तो पता चल जाएगा, लेकिन जो शरीर के अंदर की गांठें होती हैं उनका पता कैसे चलेगा? क्या कोई ऐसा सिम्टम होता है जिससे पता चल जाए, या फिर उसके फुल बॉडी लिए चेकअप में ही पता अल्ट्रासाउंड है, चले? उसके लिए एमआरआई है, उसके लिए सीटी स्कैन है, और बहुत तरह की टेस्टिंग मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, उनको अपनाएं। और हाँ, ये तो सरफेस की और अंदर की डीप इंटरनल जो हमारे गांठें हैं उनकी बातें कर रहा था। राजनीतिक गांठ, आजकल राजनीतिक पार्टियों में बड़ी ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, पक्ष में विपक्ष में काफ़ी लोग जो है इन ग्रंथियों से, राजनीतिक ग्रंथि, धार्मिक ग्रंथि, सामाजिक ग्रंथि, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में बहुत प्रकार की ग्रंथियां, गांठें, भ्रांतियां बहुत कुंठाएं। ये गांठ ये मानसिक तौर पर होती है ना ज्योत्सना जी, तो ये कुंठा हो जाती है।